मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आपको ना थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि ये पिछले जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए थे, रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं 2024 के, तो उसके बाद एक पीटीआई की तरफ से ये शोर मचाया गया कि फॉर्म 45 के जो रिज़ल्ट हैं उसके नताइज जो हैं वो फॉर्म 47 से डिफरेंट हैं। अब फॉर्म 47 का थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि एक्सप्लेन कर सकूँ अगर, कि ये जो फॉर्म 47 है ये सिर्फ फॉर्म 45 के जो नताइज हैं उसी का नहीं होता, बल्कि इसमें 4 और मज़ीद जो होते हैं मुख्तलिफ नताइज हैं वो भी कंपाइल होके ये तब फॉर्म 47 बनता है और फाइनल जो रिज़ल्ट है या वोट काउंट है वो किया जाता है। अब जो फॉर्म 47 है इसमें फॉर्म 45 के वोट भी होते हैं, उसके साथ साथ 4 और कैटेगरीज़ हैं जिसके वोट काउंट है वो शुमार किए जाते हैं फॉर्म 47 में। एक उसमें रिजेक्टेड वोट्स का होता है, एक उसमें जो है टेंडर जो बैलेट्स होते हैं उसका होता है, तीसरे नंबर पे जो है वो पोस्टल बैलेट्स के भी काउंट वो शुमार होता है, और चौथा जो है इसमें चैलेंज्ड जो वोट्स हैं या बैलेट्स हैं वो भी शुमार होता है। ये 5 कैटेगरीज जब काउंट की जाती हैं उसका जो नतीजा आता है वो फॉर्म 47 पे आता है, जिसके बाद ये कुछ लोग कह रहे थे कि फॉर्म 45 के जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू फॉर्म 47 के जो नताइज हैं उससे। एक तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गई कि ये फॉर्म 47 क्यों डिफरेंट होता है। अब दूसरा इसमें ये जो पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रीकाउंटिंग के लिए पहले इन्होंने खुद ही मुतालबा किया था कि रीकाउंटिंग के वो मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनको ओपन किया जाए, और अब ये कह रहे हैं कि ये जो रीकाउंटिंग जो है उससे मुस्लिम लीग नून को 20 मज़ीद हल्के देने का वो किया गया है। देखें जो रीकाउंटिंग होती कहाँ पे है ये मैं पहले भी इसी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि इसमें 2 होते हैं, एक है मैंडेटरी रीकाउंटिंग होती है और जो दूसरा है ऑप्शनल रीकाउंटिंग होती है। जो मैंडेटरी रीकाउंटिंग है उसमें अगर आपका जो जीतने का या हारने का जो मार्जिन है वो रिजेक्टेड वोट्स की जो तादाद उसमें ज़्यादा हो और मार्जिन हारने या जीतने का कम हो तो तब आपका जो है वो मैंडेटरी रिकाउंटिंग होता है, और उसके जो तमाम तर जो अख्तियारात हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास होते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये ऑप्शन होती है कि अगर कोई भी उम्मीदवार अगर इसके ऊपर वो दरख्वास्त दे तो रिकाउंटिंग करके वो जो नतायज जो भी डिफरेंट आ सकते हैं, तो ये इस वजह से रिकाउंटिंग का वो किया जा रहा है। इसमें जितने भी वो हल्के खोले जा रहे हैं जिनमें रिजेक्टेड वोट्स की तादाद ज़्यादा है, अब उसमें अगर नतायज तब्दील हो रहे हैं तो ये तमाम तर जितने भी उम्मीदवारान होते हैं वो रिकाउंटिंग में दोबारा साथ बैठते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो अचानक से जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो नतायज बता दे और उसके बाद नतीजा तब्दील हो गया, ऐसा नहीं होता। ये तमाम तर जितने भी उम्मीदवारान हैं वो साथ बैठते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो पीटीआई की तरफ से ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि ये 20 हल्के नून लीग को दिए जा रहे हैं, ये दुरुस्त है, क्योंकि इसमें ये नहीं होता कि आपने बैठ के फ़ौरन ही वो विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन वो नतायज तब्दील कर देने हैं। तो ये मुझे ये फिर इनकी 2015-2013 वाले इलेक्शन के बाद ही इसी तरह के एतराज़ात इन्होंने उठाए थे। फिर जब ये तमाम जितनी भी जमातें थी वो अग्री हो गई इनके साथ, इमरान खान के साथ, कि हमने ठीक है बैठ के सुप्रीम कोर्ट से इसकी जो है इंतखाबात की तहकीकात करा लेते हैं, लेकिन आपको ये एक हमारे साथ एग्रीमेंट करना होगा कि अगर नतायज जो है वो मुख्तलिफ हुए जो आप कह रहे हैं उससे, तो ये जितनी भी चारों सूबाई हुकूमतें और जो मरकज़ में हुकूमत थी हम ये ख़त्म करने के लिए तैयार होंगे अगर वाकई धांधली साबित हो गई। लेकिन अगर धांधली साबित ना हुई तो इमरान खान और जो इनकी पीटीआई की जमात है ये लिख के रिटर्न जो है वो अपोलोजाइज़ करेंगे तमाम सियासी जमातों से। ये इन्होंने बाकायदा असद उमर साहब थे और शाह महमूद कुरैशी साहब थे, इन्होंने साइन करके ये एग्रीमेंट दिया था। जब ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में धांधली साबित नहीं हुई, तमाम जमातों ने कहा अब आप माफ़ी मांगे, तो इन्होंने फिर भी वो नहीं मांगी। तो ये देखें ये पीटीआई किसी भी सूरत किसी भी हवाले से ये तैयार राज़ी नहीं होती और ये हमेशा से इनका ये वतीरा रहा है